बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके लिए बहुत सारी दुआओं के साथ अपने चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आपकी हर जायज़ ख्वाहिश को पूरा करें। अल्लाह ताला आप सबकी, मेरी, हम सब मुसलमानों की जितनी भी परेशानियां हैं सबको अल्लाह ताला दूर करे, आजमाइशों से हम सबको निकाले और अल्लाह ताला अपनी पनाह में हमें अपनी पनाह में हमेशा रखे, आमीन। बस आज आपसे मैं ऐसा वजीफ़ा शेयर करने जा रही हूँ, इसको कायनात का सबसे आला वजीफ़ा कहा गया है, आला तरीन वजीफ़ा कहा गया है और ये मौजज़ाती और करिश्माती वजीफ़ा है। और जो भी इस वजीफ़े को करता है दौलत उसके पीछे भागती है। और किसी भी ख़ास मकसद के लिए अगर आप इस अमल को करते हैं तो इंशाल्लाह वो मकसद कुछ ही दिनों में पूरा हो जाएगा। और आप ये अमल करें। इसको करने से पहले कुछ बातों का आपने ख्याल रखना है कि ये आपने बग़ैर नागा किए करना है। सिर्फ ख़वातीन जो है वो अपने मखसूस दिनों में नहीं करेंगी, छोड़ देंगी वो मखसूस दिन और बाद में पूरे कर लेंगी। और अगर कोई मर्द हजरात करता है तो फिर इसको बग़ैर नागा किए करता चला जाए। और इसके अलावा अगर इस अमल के दौरान, क्योंकि ये रूहानियत में आपको लेके जाता है, जो लोग रूहानियत से दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मजबूत और पावरफुल अमल है, वो ज़रूर करें। जो रूहानियत से दिलचस्पी रखते हैं इसमें कोई डर और खौफ नहीं है। और अगर कोई मुशाहिदात आपको महसूस होते हैं, इसमें आपको इशारे हो सकते हैं, इसमें आपको अल्लाह ताला की छुपी हुई वो बातें जो अल्लाह ताला ज़ाहिर करना चाहिए वो आपको मालूम हो सकती हैं, ख्वाब के ज़रिए से इशारे हो सकते हैं। बहुत कुछ आपको इस वजीफ़े के ज़रिए से हासिल होगा। और उसके साथ साथ किसी भी एक मकसद को जहन में रख कर इस अमल को करें और इंतहाई खामोशी में ये अमल किया जाएगा बग़ैर किसी से बात किए। और आपने बावज़ू होकर पाकी के साथ इस अमल को करना है। तो इंशाअल्लाह ताला जिस हाजत के लिए भी करेंगे वो अमल, वो हाजत आपकी ज़रूर पूरी होगी। और ये बहुत आसान अमल है, यानी कि थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन करने में आसान है। सिर्फ क्या है कि आपने खामोशी से करना है। जो मैंने आपको इसकी सारी बातें बताई हैं, डिटेल बताई है, उसके मुताबिक अगर आप ये अमल करते हैं और अगर आप बग़ैर किसी शरई वजह के नागा करेंगे तो फिर आपका अमल जो है वो आपको नए सिरे से दोबारा करना पड़ेगा। इसलिए सोच समझ के वही शख्स इस अमल को करे जो कर सकता है। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपने क्या पढ़ना है और कितने दिन पढ़ना है। तो जो भी आपने मकसद, जिस भी किसी किस्म की कोई भी आपकी हाजत है, आप उसके लिए अमल करना चाहते हैं, हाजत चाहे जितनी भी मुश्किल हो, जितनी भी बड़ी हो, 4 दिन के अंदर आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। 4 दिन के अंदर अंदर आपको ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे, आपको रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। जब आप इस अमल को करेंगे आपको इशारे होना शुरू हो जाएंगे। बस इस तरीके से आप इस अमल को कर, और हो सकता है कि 4 दिन के अंदर आपकी हाजत भी पूरी हो जाए। लेकिन जो लोग रूहानियत चाहते हैं ना, वो इस अमल को जारी रखेंगे। जो रूहानियत में दिलचस्पी रखते हैं वो इस अमल को जारी रखेंगे। और जिनकी हाजत पूरी हो जाए वो सदका खैरात करके अगर अमल को छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब आपने क्या पढ़ना है? आपने पढ़ना है या अल्लाहु। इस तरह से पढ़े कि अल्लाह, 2 अल्लाह के नाम है, अल्लाहु समद। ठीक है, आपने पढ़ना है अल्लाहु समद या अजीज़ु, ये 2 इस तरह से आपने पढ़ना है। अल्लाहु समद, ये अल्लाह ताला के 2 नाम भी हैं और सूरह इखलास की एक आयत भी बनती है। ठीक है ना, अल्लाहु समद। और दूसरा जो अल्लाह ताला का इसके साथ नाम मिलाना है वो है या अजीज़ु। अल्लाहु समद या अजीज़ु, अल्लाहु समद या अजीज़ु। इसको आपने, इसकी जो तादाद है, इसकी तादाद जो है वो थोड़ी ज़्यादा है। अगर कोई करना चाहे तो ज़रूर इस अमल को करे, जो चाहता है कि उसकी हाजत पूरी हो जाए। ये आपने एक नशिस्त में बैठ के करना है और लगातार इसको करना है। ठीक है, आप बीच में बावज़ू आप होकर अमल शुरू कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको दोबारा वज़ू की हाजत, तो आप वज़ू करना चाहते हैं तो वो करने के लिए आप दोबारा उठ सकते। लेकिन उसके अलावा आपने कोई दुनियावी काम इसके साथ नहीं करना, किसी से कलाम नहीं करना। ये बहुत इसके साथ हदायत दी गई है। वैसे और कोई परहेज नहीं है, लेकिन सिर्फ ये है कि खामोशी से करें। तो आपने
इसको पढ़ना है 3125 मरतबा। अव्वल आखिर आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। 11 मरतबा आप दुरूद शरीफ पढ़ें शुरू में, और जब आप 3125 मरतबा अल्लाहु समद या अजीज़ु इस तरह मिला के पढ़ लें, तो फिर लास्ट पर अपने मकसद की दुआ करें, और फिर उसके बाद आप 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी लास्ट पर पढ़ेंगे। ठीक है, चाहे दुआ मांगने के बाद पढ़ लें तो चाहे दुआ मांगने से पहले पढ़ लें, और फिर जब दुआ मांग लें तो दुआ मांगने के बाद भी एक मरतबा आपने दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है। ठीक है, अब ये अमल जो है आपने करना ही रात के वक्त, दुनिया जहान के तमाम कामों से फारिग होकर, ताकि आपको कोई बीच में दुनिया का ख्याल ना आए कि मेरा ये काम रह गया, मेरा वो काम रह गया। आपने बिल्कुल फारिग होके खामोशी के साथ जाए नमाज बिछा कर उसके ऊपर बैठ जाए, या अगर आप जान नमाज पर नहीं भी बैठ सकते तो आप किसी पाक जगह पे, साफ जगह पर बैठ कर भी इस अमल को किबला रुख यानी काबे की तरफ मुंह करके इस अमल को करें, और अपने ध्यान अल्लाह से जुड़ जाएं। बिल्कुल आपका ध्यान अल्लाह की तरफ होना चाहिए, ऐसे राब्ता रखें आप करें। और उसके लिए आप क्या करें, पहले इस्तग़फ़ार का विर्द कर लें, दुरूद शरीफ पढ़ें, और फिर जब आपको लगे कि अब आप अपने रब से, वैसे तो ये अल्लाह का नाम ऐसा है अल्लाह समद, जब इसको आप पढ़ना शुरू करेंगे, जब आप इसकी तादाद बढ़ती जाएगी तो आप खुद ब खुद अपने रब से राब्ते में, अपने रब से जुड़ जाएंगे। आपका ध्यान जो है वो अल्लाह की तरफ हो जाएगा, खुद ब खुद हो जाएगा। तो आप इसको पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि इसकी तादाद भी ज़्यादा है, तो आप इसी को पढ़ें, इसी पे फोकस रखें। शुरू में एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की बेशक पढ़ लें, और उसके बाद 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, अपने मकसद की नियत करें जिस मकसद के लिए आप इस अमल को कर रहे हैं, और फिर 3125 मरतबा अल्लाह ताला के ये नाम जो मैंने आपको बताए हैं अल्लाहु समद या अजीज़ु, इनको पढ़ना शुरू कर दें। और जब 3125 बार पूरा हो जाए तो फिर आप इस अमल को आगे 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के और बाद में दुआ मांग लें, दुआ मांगने के बाद भी दुरूद शरीफ पढ़ें। इस तरह एक रात का अमल पूरा होगा, और रात में ही किया जाएगा अमल। फिर मुझसे ये सवाल मत कीजिएगा कि हम इसे किसी और टाइम कर सकते हैं। इसका टाइम आपके पास पूरी रात है, आप पूरी रात में जिस टाइम मर्जी करें, लेकिन इसको कहा यही गया है कि सोने से पहले आपने इस अमल को करना है। अब आप जब सोते हैं ये आपको पता है, लेकिन रात में, दिन में नहीं। कुछ लोगों को का होता है कि नाइट में ड्यूटी होती है और डे में वो सोते हैं, तो फिर वो ये अमल नहीं कर सकते। वो जो रात में कर सकता है वही इस अमल को करे, इसके लिए ख़ास रात का वक्त दिया गया है। तो रात में आपने इस अमल को करना है, और इस अमल को 40 दिन करना है। जो रूहानियत से दिलचस्पी रखते हैं वो 40 दिन लगातार इस अमल को करेंगे। ख़वातीन का मैंने शुरू में बता दिया। और जो अपनी हाजत को लेकर करना चाहते हैं ना, अगर उनकी हाजत 4 दिन में पूरी होती है, 10 दिन में पूरी होती है, 11 दिन में पूरी होती है, जब भी उनकी हाजत पूरी हो जाती है, अव्वल तो 4 दिन गारंटी है कि 4 दिन में आपको अगर हाजत नहीं भी पूरी हो रही तो उसके इशारे ज़रूर मिलना शुरू हो जाएंगे, ख्वाब आना शुरू हो जाएगा। तो आपको जब आपकी हाजत पूरी हो जाए आप इस अमल को, लेकिन सदका खैरात करके छोड़िएगा, वैसे नहीं छोड़ना। और जो चाहता है इसको रूहानियत में, उसको जिनको दिलचस्पी है और उनको हासिल हो जाए, इल्म हासिल हो जाए, नॉलेज हासिल हो जाए, तो वो फिर इसको लगातार 40 दिन लगातार करें। इंशाल्लाह बहुत सारे मुशाहिदात और तजर्बात और मौजज़ात आप देखेंगे। इसके बहुत सारे मुजरबात हैं, इसके बहुत सारे मौजज़ात हैं, मौजज़ों की बारिश होना शुरू हो जाएगी। इस अमल के बहुत सारे फ़ायदे बताए गए हैं। मैं अगर सारे यहाँ पर बयान करना शुरू कर दूँ तो वीडियो ऑलरेडी बहुत लॉन्ग हो चुकी है, तो और लॉन्ग हो जाएगी। तो बस अब आप जो लोग करेंगे इस अमल को, वही इस अमल के मुशाहिदात खुद अपनी आँखों से देखेंगे। बस जब आपको ख्वाब आए तो आपने किसी भी आम इंसान के साथ अपने ख्वाब शेयर नहीं करने, आप उसी के साथ अपना ख्वाब शेयर करें जिस पर आपको एतबार है, जो ताबीर सही तरीके से आपको देता हो। इस तरह से, क्योंकि इसमें आपको लाजमी ख्वाब आएंगे, लाजमी इशारे भी होंगे, आप को पता चलना शुरू हो जाएगा अपने इर्द गिर्द का जो छुपी हुई बातें हैं, वो सब आहिस्ता आहिस्ता आपको ख्वाब के ज़रिए से ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी। और बहुत ज़्यादा इसके मुशाहिदात बताए गए हैं, बहुत सारे लोगों का तजर्बात शेयर किए गए हैं, लेकिन आप अपने तजर्बे को देखें कि आपको पढ़ने के बाद क्या इससे हासिल होता है। तो ये आज का अमल था। इंशाल्लाह आप जब करेंगे इसको तो आप खुद महसूस करेंगे कि हल्के फुल्के हो जाएंगे, अपने रब से जुड़ जाएंगे, अल्लाह की कुर्बत हासिल हो जाएगी। और अल्लाह की कुर्बत से बड़ा कोई तोहफ़ा है ही नहीं। जब अल्लाह के करीब हो जाएंगे, अल्लाह आपको अपने करीब कर लेगा, तो फिर आपको
जो है और किसी चीज की जरूरत ही नहीं रहेगी। जो मांगेंगे अपने रब से खुद ब खुद आपको मिलता चला जाएगा। जो अपनी जुबान से मांगेंगे अपनी आपके दिल में ख्वाहिश आएगी, जुबान पे ना भी आए दिल में आ जाएगी, वो इस अमल की बरकत से अपने आप पूरी हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह ताला की खास आपको कुर्बत हासिल हो जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।